हरियाणा का भट्ठा अगर बिठाने का काम किया तो खट्टर सरकार ने भट्ठा उठाना। एक 3 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई जी भी कह रहे थे रातों रात बदल गए कि नहीं बदल गए। असली बात ये थी कि जिनका विदेशों में काला धन पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, यही बात है ना। उनको बीजेपी में लाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, रातों रात जो है ज्वाइन कराएंगे। माइक तो बंद कर सकते हैं मगर हमें बोलने से नहीं हो सकते। एक बदलाव हरियाणा में जरूरी है तो दूसरा बदलाव आजमपुर में भी जरूरी है। ऐसे जनप्रतिनिधि कुलदीप बिश्नोई जी को आपने मौका दिया, बहुत लंबा अवसर हो सकता है। चोई गजनलाल जी उन्होंने अच्छे काम किए, उनकी वजह से आपने इनको शुरू में मौका दिया, लेकिन इनका खुद का व्यवहार क्या रहा, इनका खुद का आचरण क्या रहा। संसद में मेरे साथ सांसद थे, एक बार संसद में बोले नहीं। विधायक विधानसभा में आज कांग्रेस के 30 विधायक आज आजमपुर के कोने कोने में आज चुनाव प्रचार में ठोकर साहब बैठे, ये कह रहे हैं अब बताओ भाई विधानसभा में बोलते हैं भाई ठोकर साहब? आज तक विधानसभा में बोल अकेले विधायक हैं 90 के हाउस में, अकेले विधायक है। मैं कह सकता हूँ संसद में भी अकेले सांसद थे, ना तो विधायक ना बोले एक दिन तो अगले दिन विधायक जो है स्पीकर से लड़ ले कि जी मेरे को बोलने का मौका दो, मेरे हल्के में स्कूल बंद हो रहा है, मेरे हल्के में मेरे को अपना सड़क चाहिए, सड़क टूटी है। मगर ये पहले ऐसे निकले, ना विधानसभा में बोले, ना संसद में बोले, ना लोग के सुख दुख में शामिल रहते और अपने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए फैसला। ये जब एमपी साहब बोलते हैं तो माइक बंद करते हैं, ये भी बात है। जब एमपी साहब संसद में किसान के लिए तो माइक बंद कर दिया, ये रिकॉर्ड है। वो तो भाई देखो बीजेपी की सरकार की धक्काशाही है। माइक तो बंद कर सकते हैं मगर हमें बोलने से नहीं हो सकते। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि ये इस तरह के जनप्रतिनिधि उनको आप बारी बारी मौका अपने राजनीति ये मन से नहीं कह सकते खड़े होके कि भाई बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है। 10 साल पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी से बीजेपी के साथ चले, फिर वो छोड़ी और दोबारा से कांग्रेस में आए और फिर 3 महीने 4 महीने पहले फिर बीजेपी में चले गए। 10 साल में 2 बार कांग्रेस 2 बार बीजेपी। 3 महीने 4 महीने पहले वो कह रहे थे कि भाई हरियाणा का भट्ठा अगर बिठाने का काम किया तो खट्टर सरकार ने भट्ठा बिठाना। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये 3 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई जी भी कह रहे थे रातों रात बदल गए कि नहीं बदल गए? वो क्यों बदल गए? वो क्यों बदल गए? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से बदले। लोगों के सुख दुख से सबको पता है, राजनीति में शीशे की तरह सारी चीज दिखती है। बीजेपी वाले कहते थे कि भाई काला धन लाएंगे, सबके बांटे, विदेशों से काला धन लाएंगे और सबके बांटे 15-15 लाख आएंगे। वो बात अधूरी रहेगी। बीजेपी वाले कहते काला धन लाएंगे, भाई देखो बात ये है, वो असली बात ये थी कि जिनका विदेशों में काला धन पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, यही बात है ना। उनको बीजेपी में लाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, रातों रात जो है ज्वाइन कराएंगे। तो इसमें ठीक है, हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुकदमों का दबाव हो इस पे, हो सकता है उस दबाव की वजह से, लेकिन उससे लोगों का सुख दुख का क्या, लोगों के विकास कार्य का क्या लेना देना।